नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया की दिन भर की मुख्य खबरें। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। राहुल गांधी बोले अग्निवीर बना, पेंशन शहीद का दर्जा छीना, सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वालों को बचाया, हरियाणा की जनता जेब में डायरेक्ट पैसे डालेंगे। हिसार और बरवाला में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने गुरुवार को असंध और बरवाला में रैली की। असंध में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने एथलीट खत्म कर दिए, महिला पहलवानों के साथ गलत कार्य किया गया और उन्हें बचाया तक नहीं गया। कानपुर में भारत बांग्लादेश मैच के पहले 2 दिन फुल, सभी टिकट बिके। बारिश से आज नहीं हुई प्रैक्टिस, सी स्टैंड दर्शक के लिए अनसेफ। कानपुर में बारिश के कारण ग्रीन पार्क स्टेडियम में टीम इंडिया की प्रैक्टिस रोकनी पड़ी। पिच को कवर किया गया, हालांकि धूप निकलते ही कवर हटा दिया गया। 27 सितंबर से शुरू हो रहा ये मैच भारत बांग्लादेश के बीच पहले दिन बारिश के आसार बने हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। बोले, हमारी सरकार साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है। 2035 तक हमारा स्पेस स्टेशन होगा। ये स्वदेशी सुपर कंप्यूटर अत्याधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकी से लैस है। इससे ज्यादातर पार्ट्स भारत में बनाए गए हैं और असेंबल भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली 3 परम सुपर कंप्यूटर और मौसम व जलवायु रिसर्च के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। शाह बोले, अब्दुल्ला और नेहरू 40,000 हत्याओं के जिम्मेदार। जब कश्मीर में आतंकवाद हावी था, फारूक लंदन में महंगी मोटरसाइकिल चला रहे थे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और एनसी जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवाद लाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा आतंकवाद को पाताल तक दफन करके ही दम लेगी। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली कर रहे हैं। उन्होंने चेनानी और उधमपुर में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये अब्दुल्ला और नेहरू ही हैं जो जम्मू कश्मीर में लोगों के जान जाने के जिम्मेदार हैं। बिल्किस बानो केस, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणियां हटाने से इनकार। कहा, फिर से विचार करने की जरूरत नहीं, गुजरात सरकार की अर्जी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी में गुजरात सरकार ने मांग की थी कि इस केस में दोषियों की रिहाई से जुड़े आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उन्हें हटा दिया जाए। जस्टिस बीना नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि इस बात से संतुष्ट नहीं है, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं है, फैसले की समीक्षा के लिए दाखिल अर्जी में कोई मेरिट नहीं है जिससे आदेश पर विचार किया जाए, अर्जी खारिज की जाती है। वहीं देश की मानसून ट्रैकर की बात की जाए तो देश का मानसून ट्रैकर गुजरात के वडोदरा में 110 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान, 4 लोग दुनिया ही छोड़ चुके हैं। मुंबई में 4 लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। पुणे के कोणार्क मंदिर में भी पानी घुसा हुआ है। मुंबई गुजरात में पिछले 24 घंटे में तूफान बारिश के चलते 8 लोग दुनिया में नहीं रह पाए। मुंबई में बुधवार शाम 5 घंटे में 3.9 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। सड़क पर पानी भर गया है, लोग जाम में फंसे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर 14 फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। 4 लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। इसमें एक महिला मैनहोल से गिरने से दुनिया छोड़ चुकी है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज भी बारिश का रेड अलर्ट बना हुआ है। भारत का शुक्रयान 2028 में लॉन्च होगा। 4 साल का मिशन। ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। ये मिशन वीनस ग्रह के ऑर्बिट की स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। ये मिशन 4 साल का होगा। भारत का पहला शुक्र मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को इस मिशन की मंजूरी दी है। इसमें 4 करोड़ के किलोमीटर की दूरी पृथ्वी से वीनस की बताई जा रही है। बिहार में जिउतिया पर्व के दौरान डूबने से 43 लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। इसमें 37 बच्चे हैं। 16 जिलों में हादसे हुए। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा 10 लोग जा चुके हैं दुनिया छोड़ के। बिहार में जिउतिया पर्व के दौरान नदी और तालाबों में नहाने के दौरान हादसों में अब तक 43 लोग जा चुके हैं, जिसमें 6 महिलाएं, 37 बच्चे शामिल हैं।
राहुल के दौरे के दिन भी कांग्रेस में कलह। शैलजा समर्थक उम्मीदवार की रैली में हुड्डा आए। सांसद का पूर्व सीएम सपोर्टर की रैली से किनारा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की हरियाणा रैली के बाद भी पार्टी में कलह बनी हुई है। आज राहुल गांधी हरियाणा में पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक साथ मंच पर ले तो आए, लेकिन आपसी मनमुटाव खत्म नहीं हो रहा है। ने हरियाणा के चाय वाले से बात की, बोले कांग्रेस के लाउड स्पीकर का करंट कमजोर हुआ है, इनका समय आपसी कलह में बीतता है। पीएम मोदी ने आज वर्चुअली कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में आज दूसरे दिन की रैली जारी है। इस बार पीएम ने नमो ऐप के जरिए हरियाणा के भाजपा कार्यकर्ताओं को संवादित किया। पीएम मोदी ने हरियाणा बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि इन दिनों कांग्रेस के लाउड स्पीकर जो पहले बड़े बड़े दावों को करते थे कमजोर पड़ गए हैं। विक्रमादित्य के बयान से सरकार ने किया किनारा। अवस्थी बोले ICARD अनिवार्य नहीं किया, स्ट्रीट वेंडर कमेटी लेगी फैसला, निजी बयान होगा। हिमाचल प्रदेश के रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर और रेहड़ी फड़ी संचालकों के पहचान पत्र आई कार्ड अनिवार्य करने के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य ने बयान से प्रदेश सरकार से किनारा कर लिया है। हुनरू इंडिया अंडर 35 लिस्ट में ईसा, आकाश अंबानी, शेयर चैट के अंकुश सचदेवा, सबसे कम उम्र में इंडिया विजुअल एंटरप्रेन्योर फिजिक्स वाला के अलक पांडे भी इसमें शामिल हैं। ईसा अंबानी पारिता पारेख को 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 की पहले लिस्ट में सबसे कम उम्र की महिला के रूप में शामिल किया गया है। ईसा रिलायंस रिटेल की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और मुकेश अंबानी की बेटी हैं। पारिता पारेख टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म टॉडल की फाउंडर हैं। वहीं सोने चांदी के दाम की बात की जाए तो गुरुवार को 75,750 के ऑल टाइम हाई पर रहा सोना। इस हफ्ते में 1657 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी 1792 रुपए महंगी होकर 92,522 किलोग्राम पे जा पहुंची है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सुरक्षित होंगे आधार कार्ड पैन कार्ड के डिटेल। ये वेबसाइट की गई ब्लॉक। भारत सरकार के नागरिकों की डेटा के सुरक्षित रहने के लिए कदम उठाए गए हैं। बता दें कि सरकार ने आधार कार्ड पैन कार्ड विवरण उजागर करने वाली वेबसाइटें ब्लॉक कर दी है, जबकि राज्य के IT सचिव को डेटा गोपनीयता उल्लंघन की शिकायतों और मुआवजे का समाधान करने का अधिकार भी दिया गया है। UNGA UN महासभा के मंच में फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत की वकालत UNC में अस्थायी सीट का किया समर्थन। अपने संबोधन में इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होना चाहिए। साथ ही अफ्रीका से 2 देशों को प्रतिनिधित्व में शामिल करना चाहिए। EAM चुनौतियों का सामना कर रही है वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसका लोकतंत्रीकरण जरूरी। ORF के इवेंट में बोले जयशंकर। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण गतिशीलता में तेजी, कौशल प्रदान करने और कनेक्टिविटी का निर्माण करके सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। US न्यूयॉर्क में हुए G4 देशों के बीच मंत्रियों की मुलाकात। सुरक्षा परिषद के तत्काल सुधार पर दिया जोर। ब्राजील के मंत्री मैरो वियरा, जर्मनी के संघीय मंत्री आना-लेना बेयरबॉक, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने 23 सितंबर को की मुलाकात।